कर देते हैं, लेकिन इस संसार में किसी को कुछ लेकर जाना नहीं है, न कोई कुछ लेकर आया है, न कोई कुछ लेकर जाएगा। ये जो भी बता रहा है आप लोग ध्यान से सुनिए। धरती पर कुछ बाना भगवान के भजन कला वो तो असली ठिकान बा। लड़ाई झगड़ा बंद करो तो छोड़ी के जई बसा छोड़ी के जई बसा
संसार में घूमते घूमते मैं बहुत दूर आ गया, बहुत थक गया हूँ। बाबा गोरखनाथ का मैं चेला हूँ। जितनी माता बहने चढ़ावा चढ़ाई है, जो भी दान किए हैं, उनकी झोली खुशियों से भर जाए। और मैं अब चाहता हूँ थोड़ा आराम करूँ, विश्राम करूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद फिर की तरफ बढ़ते बढ़ते बसनैया पार करते हुए हमें मऊ स्टेशन से गाड़ी पकड़ना है। थोड़ा आराम कर लेता, उसके बाद फिर चलूंगा सूरत से। अब तो मुझे राज्य से लोग निकाल दे, किसी तरह द्वारपाल मेरा जान छोड़ा है। चलता हूँ मैं भी इस जंगल में, देखता हूँ अगर कोई मिल जाए तो हो सकता है मेरा सहारा बन जाए। अरे ये साधु महात्मा बैठे हैं क्या कि सोए हैं? सोए हुए लग रहा है कोई जोगी बाबा है। चलता हूँ, इनकी सेवा करता हूँ। हो सकता है कि मेरे समस्या का कुछ निवारण करें। डरिया देखो गुरु हमारा बच्चा, तुम कहां से इस जंगल में? बाबा, मैं किस्मत का मारा हुआ इस जंगल में फिर रहा हूँ बाबा। मेरे पर बहुत बड़ा दुख पड़ा है बाबा। अरे बच्चा, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? इस बाबा से बताओ। बाबा सभी दुखों का निवारण करना जानते हैं। मुझे तपस्वी सिद्ध है, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं सब जानता हूँ। लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारे कारण का निवारण मेरे पास है बच्चा। बाबा, मैं एक राजा का पुत्र हूँ, लेकिन मेरी पहली माँ मर गई तो पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और उस माँ ने मंत्री के साथ मिलकर पिताजी को भी मरवा डाला और मुझे भी राज्य से निकाल दिया। बाबा
और उस राज्य में मेरी एक अड्डी बात है बाबा, उसी की चिंता मुझे सताती है बाबा। अरे बच्चा, पहले तुम रो मत, शांत हो जाओ। तुम्हारे ऊपर तो भगवान का पहले से ही लिखा हुआ कष्ट है, भोग रहे हो तुम, लेकिन इसका भी निवारण है। तुम शांत हो जाओ। जो तुम्हारी अंधी बहन है उसका भी निवारण मेरे पास है। बाबा मेरे को सहायता कीजिए बाबा। मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा बच्चा। अगर तुम अपनी बहन के लिए चिंतित हो तो उसका भी निवारण है हमारे पास। बाबा जो निवारण है जल्द से जल्द बताइए बाबा। बच्चा, तुम्हारे दुख के दिन धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। मेरे पास जोग तंत्र मंत्र सिद्धि है। एक मेरे पास माला है, और जो तुम्हारी अंधी बहन है उसकी आंख भी ठीक हो जाएगी। मेरे पास एक प्रसाद है, वो प्रसाद ले जाकर दे देना। उसको बोल देना तुम्हारी बहन जब सोएगी तो रात में आंख में लगा लेगी, उसकी सुबह होते ही आंख ठीक हो जाएगी। क्या बाबा ऐसी बात है बाबा? हाँ बच्चा, और तुम उसकी शादी के लिए परेशान हो कि बर कैसे मिलेगा। हाँ बाबा। तो ये माला लो बच्चा, मेरे पास एक माला है, वो जिसके गले में डाल देगी सुबह होने पर वही उसका पति होगा। या लंगड़ा हो, लूजा हो, काला हो, बहरा हो, वही उसका सुहाग होगा। ठीक है बाबा, लेकिन अगर उस राज्य में मैं जाता हूँ और वो लोग मुझे पहचान लेंगे तो मुझे तो मार ही डालेंगे बाबा, मुझे मार डालेंगे बाबा। अरे बच्चा, क्यों घबराते हो तुम? मैं बता रहा हूँ, तुम्हें जोगी वस्त्र धारण कर लो, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। जोग रमाते चले जाओ राज्य में। जब जाओगे जोगी वेश में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। तुम अपनी बहन को देकर चले आना, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। तुम्हारी चिंता का कारण भी वही खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबा। ये लो बच्चा, तुम्हारे लिए। ठीक है बाबा। जोगी बना दिया। बच्चा, हाँ बाबा। तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। मैं चलता हूँ, अपने गुरु की तपस्या में लीन हो जाता हूँ। तुम जाओ, अपनी बहन को दे देना, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। जय हो बाबा मछुंदरनाथ, इस बच्चे का कल्याण करना। जय हो गुरु।
डहरिया बतौले जाता हरिया बतौले जा गुरु हाबर भुलाई दा हरिया बतौले जा भुलाई दा हरिया बतौले जा भुलाई दा हरिया बतौले जा। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा मास्टर साहब पैसा दूसरा के बहके के ना जब पैसा इकट्ठ गिनती कैले। आप लोगों ने देखा जब फूल सिंह को घर से निकाल देती है, उसकी माँ जाता है जोगी बन जाता है, जोगी से भेंट होती है, जोगी बाबा उसे उपाय बताते हैं और फूल सिंह जोगी के रूप में महल के तरफ जा रहा होता है। इधर महारानी के साथ में बैठकर मंत्री महारानी से किस चीज की मांग करता है और कहा जाता है, आप लोग देखेंगे। महारानी की जय हो। मंत्रीवाल, क्या बात है? महारानी अचानक जी, तुम आ गए। आपको मैं बहुत पहले कहा था, आप हमें रेखा को एक दिन के लिए मेले में भेज दीजिए। ठीक है मंत्रीवाल, तुम जानते हो कि मैं वादे की पक्की हूँ। तुम जो करना चाहते हो वो ले जाकर के रेखा के साथ कर सकते हो। मंत्रीवाल, ठीक है महाराज जी। ठीक है द्वारपाल, हाँ महारानी बोली। मंत्रीवाल, देखो तुमसे क्या कहना चाहते हैं और उनकी बात जरूर मानना, क्योंकि तुम जानते हो ना कि वो इस राज्य के राजा बन चुके हैं और तुम जल्दी मंत्री बनने वाले हो। वे चाहते हैं। हाँ, तो तुम इनकी बात मानना। बताइए मंत्री जी क्या करके आए? अरे द्वारपाल, हाँ जाओ रेखा को बुला लाओ, मैं उसको मेला घुमाने के लिए ले जाऊंगा। बड़ा लड़बक बड़ा आनंद के मेरा दिखा दिया तो। अरे द्वारपाल, हाँ। मैं बोला हूँ घुमाने के लिए बोला हूँ, दिखाने के लिए नहीं। तो क्या घूमी आनंद में? उसको खिलाएंगे पिलाएंगे अच्छा। और फिर वापस लेके चले जाएंगे। मंत्री जी, हाँ द्वारपाल, रेखा को मैं ला दिया। ठीक है, रेखा को तुम छोड़ दो और तुम जाओ। फिर जाई? हाँ जाओ। चलो ठीक है। रेखा, मैं तुमको मेला घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। नहीं मंत्रीवार, मैं मेला घूमने नहीं जाऊंगी मंत्रीवार। नहीं रेखा, चलो तुम मेरे साथ मेला घूमने के लिए। नहीं मंत्रीवार, मैं नहीं जा सकती मंत्रीवार मेला देखने। क्यों नहीं जाओगी रेखा? मुझे नहीं जाना है मंत्रीवार मेला देखने, मैं घर पर ही रहूंगी। ठीक है, ऐसे नहीं मानोगी तो चलो मैं तुमको जबरदस्ती लेकर चलता हूँ। नहीं मंत्रीवार, मैं नहीं जा सकती।
क्यों जाओगे? मैं उसका भाई हूँ, मैं मेला घुमा लेके जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसी बात है। हाँ ठीक है, चलो तुम राजमहल में जाओ। चलो बहन। मुझे मेला लेकर नहीं जाना है भैया। चलो, क्यों नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी भैया, मैं घर में रहूंगी भैया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी भैया, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और जबरदस्ती लेके मैं जाऊंगा। नहीं जाऊंगी भैया, मुझे तुम मत ले जाओ। तुम तो जानती हो, तुम जानती हो कि मेरा हक, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। चलो। मैं नहीं जाऊंगी भैया। आज मेला घूम के जाएंगे। अरे कौशल बाबू ये कहाँ? मेला घूमने जा रहे हैं द्वारपाल। रेखा बिटिया को कहाँ लेकर जा रहे हो? मेला घुमाने। बड़ा- उसको मंत्री लेके जा रहा था। रो तो दारू पी रहा, मेरा बड़ा घुमा देना, क्या बात है? अरे खूली यही का जुगाड़ होता हो मंत्री। हाँ मंत्री से यही खाते लेके आएंगे। कहाँ खाते? कुछ जुगाड़ हो जाए के बेच बाच के खिचबाज बेच बाच दें जाए। बेच बाच? हाँ मैं बात मदद नहीं। हम बहुत देखली सारे के आलू प्याज बेचत देखली, भैंस गोरु बेचत, ये सब भाई देना थे बहनियों के बेच दे। यही खाते तो मंत्री से भगोगे भागला मत। अच्छा अच्छा, कुछ हो जाए हमने का जुगाड़ कैसे अरे चले? ठीक बा, ठीक ठीक ठीक। आखिर इधर ही क्या? अरे हम समझ गए, हम समझ गए तुम्हार बात। हम चलत है, तू जा हम जात है हो। बेच के आए अरे तो हम पे लेके आए। हम जात हैं। ये में से नहीं जाना है भैया, मुझे मत ले जाओ भैया, मुझे नहीं जाना है। कहे नहीं लेके जाओ। मेरा शाम का जुगाड़ कैसे होगा अगर तुमको नहीं मेला लेके जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगी भैया। तुम तो नहीं, नहीं जाओगे, जाऊंगी। जाओगे तुम, जबरदस्ती तुमको लेके जाऊंगा। बाबा ने मुझे ये माला दिया है बहन को देने के लिए, और ये नैन ज्योति काजल दिए हैं। चलता हूँ बहन को देने, हो सकता है मेरा सब समस्या बाबा गोरखनाथ की कृपा से दूर हो जाए। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम।
अरे बच्चा, क्यों बहुत परेशान हो बच्चा? बच्चा परेशान नहीं है, मैं इसको मेला घुमाने लेके जा रहा हूँ, ये मेरी बहन है, मैं क्यों परेशान हूँ? अरे बच्चा, तो बहन से कोई जबरदस्ती करता है? जबरदस्ती इसमें क्या? आप कौन हैं? मुझे बचा लीजिए। ये मेरे भाई कोठे पे बेचने के लिए जा रहा है। क्या बच्चा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, मुझे बचा लीजिए। आप कौन हैं? अरे ये क्या बचाएगा? ये साधु महात्मा क्या तुझे बचाएगा? अरे बच्चा, ये है कौन जो तुम्हें बचाएगा? अरे बच्चा, ये साधु महात्मा की तो बात छोड़ो, जब वो बच्ची जाने के लिए नहीं कर रही है तो क्यों जिद कर रहे हो? मैं इसको लेके जाऊंगा और तुम क्या करोगे? आखिर तुम होते कौन हो? अच्छा, ये बात है। हाँ, यही बात है। चलो। अरे बच्चा, ये गुरु गोरखनाथ की कृपा है कि तुमसे बहुत ही जल्द मुलाकात हो गई। अरे भैया, मैं तो पहचान नहीं पा रहा था भैया, आप अभी जिंदा है भैया? जाके राखो साइया, मार सके ना कोई। अरे भैया, कर सके जो जग बैरी, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। सिखावा इनका नशा उतर। भैया, मैं तो सोचा आप मर गए भैया। मारा हूँ और नहीं भी मारा हूँ, जब गुरु गोरखनाथ की ही कृपा है तो क्या जीना क्या मरना। हाथ ऊपर कर लो और थोड़ी बाबा की प्रसाद ले लो बालक। नहीं भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है भैया, माफ कर दो भैया। माफ तो कर दूंगा, मेरा जी तो चाहता है कि तुझे साफ ही कर दूं। नहीं भैया, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो भाई। माफ? अरे दारू का नशा इतना भी नहीं चढ़ना चाहिए कि बहन को ले जा रहे थे तुम बेचने के लिए। नहीं भैया, मुझसे तो गलती हो गई, मैं। गलती हुई है? हाँ भैया। अच्छा, तो गलती सुधारोगे कैसे? बहन, अरे भैया, आप कहाँ चले गए? पहचान गई बहन? अरे भाई बस नसीब पाई हो गए। चल आ गया, अब तेरी हर समस्या का निवारण होगा। देखता हूँ इस महल में अब कौन अत्याचार करता है। तो बहुत मैंने हो रहा किया तो द्वारपाल ने मुझे छोड़ दिया, उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और बाबा की कृपा से मैं तुम्हारे पास आ गया। हाँ भैया, ये लो तुम माला, जिसके गले में डाल दोगी वही तुम्हारा पति होगा। नए ज्योति काजल है बाहर, इसे लगाकर तुम सो जाना और जब तुम सुबह जगोगी तो तुम्हें पूरा संसार दिखाई देगा कितना सुंदर है। और तुम्हारे सामने जो भी व्यक्ति पहला आ जाएगा, कैसा भी हो, मेरे गुरुदेव का कहना है कि लूला हो, लगड़ा हो, काना हो, कुछ भी हो, उसे तुम पहना देना, वही तुम्हारा पति रहेगा बाहर। क्या सच कर रहे हैं भैया? हाँ बाहर, ये बात सच है। द्वारपाल,
द्वारपाल बोलिए। तुम ले जाओ मेरे बहन को महल में। मैं भी आता हूँ महल में, तब तक तुम ले जाओ। बबुरी के काटे ये हवा कुछ ना बाटे, ये हवा कुछ ना बाटे। जाए के बाद सबके एक दिन घाटे, ये हवा कुछ ना कि फूल से आप लोग देखेंगे क्या हुआ बेटे कौशल? माँ, तुम बहुत घबराए हुए आ रहे हो। हाँ माँ, हमसे द्वारपाल झूठ बोला था माँ। कैसा झूठ छोटा? अभी कौशल सिंह जिंदा है माँ। क्या ऐसी बात है? हाँ माँ। तो हम लोगों को मंत्रियों को अति शीघ्र बुला करके और उनसे वार्तालाप करनी चाहिए। हाँ माँ, वो मिला था मुझसे और मुझे बहुत मारा है माँ। ठीक है बेटा, द्वारपाल तो है नहीं, तुम जाओ और मंत्रियों को अति शीघ्र बुला लाओ।
मंत्री तुम जानते हो द्वारपाल हम लोगों से झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? अभी फूल सिंह जिंदा है मंत्री। क्या फूल सिंह अभी जिंदा है? हाँ मंत्री, फूल सिंह जिंदा है। ये बात है, महारानी को बताए हो? महारानी को बताया हूँ। ठीक है, चलो तो कुछ उसका उपाय ढूंढते हैं। अरे मंत्री वालू, हाँ महारानी। हम लोगों से तो एक बहुत बड़ी गलती हो गई मंत्री वाल। जिस पुरुष को हम लोगों ने जान से मारने के लिए द्वारपाल को भेजा था, हम लोगों से द्वारपाल भी गद्दार निकल गया मंत्रीवाल। ऐसी बात है महारानी। हाँ मंत्रीवाल, ऐसी ही बात है। तो अब हम सबको जल्द से जल्द थाने में चल करके रिपोर्ट लिखानी चाहिए। हाँ महाराज जी, चलिए जल्द से जल्द चलते हैं और थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं। नहीं तो तुम जानते हो ना कि खून का पैसा कुछ भी कर सकता है हाँ मंत्रीवाल। महाराज जी, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है मंत्रीवाल, चलो हम चलते हैं। ठीक है, चलिए। सिपाही जी, ए सिपाही जी, हाँ बोलो, कोई सा बात है? सिपाही जी हमारी भुआरी भैंसिया चोरी हो रही है। तुम्हारी भुआरी भैंसिया चोरी हो गई है? जी सिपाही जी। चलो ठीक है, तुम रिपोर्ट लिखवाओगा? जी सर। ये देखो, इसकी भुआरी भैंसिया चोरी हो गई है। हाँ हाँ, आप रिपोर्ट लिखकर आप रिपोर्ट लिख करके चार्जशीट लगाइए। हाँ, चल ठीक, हम लगा देते हैं। चलो बताओ। तो बताओ, तो भैंस कैसा रहे? भुआर। अच्छा भूअर। पहले बार वही सोन तो भूअर तो चोरी होइबे करी। हाँ, ये बताओ कि बांध के कहाँ रहलू? बाहर बाहर थे, घर में सोई थी। अच्छा, मोबाइल देखा तो आली। मोबाइल देखे तो चोरी होइबे करी भैंस। ये बताओ काफी नहीं कि यही ले कुल लिखे के पड़ी ना। अबे बटरा बजा के चेक करके पकड़ा जाए लोग। ये तो जब पहले ना खोल के बहुत पकड़ा जाए लोग। बताओ फटाफट बताओ। न तो दाबी थी न तो बाता दी हुई थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, बच्चों ना रहे ऐसा ना पहाड़ी रही ना, तो दाम बड़ा बढ़िया लगी हो। अच्छा ये बताओ, मारत रहे कि ना मारत रहे हो? नहीं, एकदम सीधी थी। तो यही तो चुरा लिया तनी मार कहीं ना बनाओ के चाहे भैंस के क्यों छू छाना दे बा।
एक काम करो नंबर बताओ अपन नंबर बताओ हम खोजवाओ तानी सिपाही लेके बे बटरो बच्चा ते बे लगाओ तने ना चक्का जाम कर देबो चल के हां नंबर बताओ आ तुम्हारा पे 2 दिन में तो के फोन करब ठीक ना आ जाइयो हां छोटू मुट मत पहिरो भविष्य की आवतार तो भविष्य में रहो दुनिया रहो नंबर बताओ 96 अरे बाप रे बाप 96 इंग्लिश में पढ़ले बारो का हो हां बोले 16 16 21 821 59 84 हमार नंबर लिख लो और कल वॉइस होई तो जल्दी बता दियो हमार नंबर लिख लो बता दें लो हमारा नंबर बहुत स्वीकार नंबर बता दी नंबर बताइए हमारा नंबर है 94 474 जब इंडिया पाकिस्तान में 2020 मैच है 21 हाँ 403 हाँ 95 503 हाँ ये तो पढ़ाई में बड़ा तेज बाबा चलो ठीक है जा तो को फोन कर रखी ना ठीक है एक के जा मंत्रीवार हाँ महाराज जी हम लोग थाने पे आ चुके हैं हाँ और चलते हैं रिपोर्ट लिखवाते हैं। चलिए महाराज जी जल्दी चलिए अरे दरोगा साहब नमस्कार। नमस्कार दरोगा साहब हम सबको सिक्योरिटी चाहिए। दरोगा साहब क्या हो गया है आपको सिक्योरिटी चाहिए? दरोगा साहब हम लोगों को जान पे खतरा है इसलिए हम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। कैसा जान को खतरा है? अरे दरोगा साहब एक फूल सिंह नाम का जोगी है और वो हम लोगों को जान से मारना चाहता है। और हमारे महल में जितने भी गहने जेवरात थे सब चोरी करके ले गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे जल्द से जल्द पकड़ करके लॉकअप में बंद कर दीजिए। चोरी हुआ है? हाँ ठीक है, चोरी हुआ तो हवलदार इन लोगों का नाम का पता पूछ करके रिपोर्ट लिख करके उसके एफआईआर दर्ज कर दो। अरे साहब अब भाई ने को रिपोर्ट लिखनी ऊपर कुछ करवाइए ना भाई। देखो फैन चोरी हो गई आए काम कर तुम लोग जा घरे भैया लोगों ने तो तुम लोग घरे चोरी हो गई रिपोर्ट लिखे के पड़े उठा जा जल्दी भागा जा चोरी होती है। साहब कितना लिखी है रिपोर्ट? हाँ अच्छा ठीक बात लिख दें ला खाली बताए था मुँह झुराई कैसा ना मुँह झुराई कैसा? हाँ चोरी हो गया है। चोरी हो गया ना? हाँ। खर्चा बताओ क्या चोर? अरे एक साधु आया था जल्दी बोला साधु आया था और वो चोरी करके चोरी करके वहाँ गए। से सारे गाने लेकर चला सब गया। इतना गाना रखा हाँ जिसका नाम फूल सिंह है। फूल सिंह है। हाँ अच्छा और क्या? भैंसों से चलो ले साहब नहीं भैंस नहीं चोरी हुई है। ठीक जल्द से जल्द आप जांच करके एकदम और कार्रवाई कर बहुत उसे लॉकअप में बंद करिए। एकदम लोग मर गए कार्रवाई करेंगे तो पैसा लगता था ठीक है बाल में आना आपको दे देंगे। लोग बाहर उनसे ठीक है चलो आना तो दे देंगे। देंगे हाँ बिल्कुल। तो सवेरे से देता हो जा चलो
कौशल सिंह और उसकी माँ आई थी। अभी अभी रिपोर्ट लिखाई है जी कि उसके महल में चोरी हुआ है। जी चलो हम लोग उसके महल की तरफ चलते हैं, पता लगाते हैं क्या सच में चोरी हुआ है। चलिए चलते हैं, क्या करेंगे? चले चलो ठीक है चलते हैं। चलिए चलते हैं। मैं चलते चलते महल के पास आ गया। चलता हूँ अपने बहन से मिल लेता हूँ, देखता हूँ वो सही हुई है कि नहीं। कहाँ घूम रहे हो? मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। आधार कार्ड दिखा। हैं? क्या बेरतिया घर काम को मतलब? हाँ बड़का तू ही घूमने वाला हो? हैं? आ रहा हूँ, बहुत जरूरी काम। और जरूरी काम होगा। हैं? आधार कार्ड दिखा। आधार कार्ड गया सुधार। लेके चले के चाहिए ना, सुधार करके जो। देखा आप देखो ठीक चोर पक्का। अरे इसका आधार कार्ड लेकर इसका नाम पर चेक करो। बताइए तब ना, ले ले तब ना। अरे सिपाही जी मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। बताओ बताओ। मेरा नाम फूल सिंह है। फूल सिंह? हाँ। तो बताओ उसका क्या है? फूल क्या तुम्हारा नाम फूल सिंह है? हाँ। अरे इसी को तो खोज रहे हैं। ठीक है इसको पकड़ो भाई पकड़ो। चोर है हमारे का। तुम चोर हो? नहीं सिपाही जी, हाँ। मैं चोर नहीं हूँ। दूसरा वो काम कर देखी। कौशल सिंह और उसकी माँ रिपोर्ट निकाल गई। उठा लो, अगर उससे साबित हो जाएगा तो उठा भी लो। रिपोर्ट चलो नहीं कि फोन कर ले, चलो पहले। हाँ? सिपाही जी मैं फूल सिंह राजकुमार हूँ। सिपाही जी मेरी कहानी बहुत बड़ी है। सिपाही जी क्या बड़ी है बताओगे? मेरे पिताजी को मंत्री और माँ ने मिलकर मरवा डाला और मुझे भी राज्य से बाहर निकाल दिया और मैं अपनी अंधी बहन से मिलने के लिए इस राज दरबार में आया हूँ। मैं चोर नहीं हूँ सिपाही जी। हाँ तुम्हारा दुख तो बहुत बड़ा है। तो आइए नारे कौन हो नहीं आवा बदल गई। चलो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहन से मिलना है। चलो ठीक है तुमको मैं छोड़ रहा हूँ, मगर अपने मकसद को पूरा कर। इन्हें धोखा इनके छोड़ दो ये धोखा। हाँ मैं ही हूँ। मजे तो ससुराली का होगा। हाँ मुस्किया तो बार चलो ठीक है जा। तेरा मकसद पूरे बार। चलो ठीक है तुम मकसद पूरा कर, अपने आप को कानून के हवाले कर देना। ठीक है सिपाही जी, मैं अपना काम पूरा कर कानून के हवाले कर दूंगा। ठीक है। सब कर खुनावा एक ही रे सब कर खुनावा एक ही रे धारा मावा
बाद में क्या करता है आप लोग देखेंगे ड्रामे के लास्ट सीन में। अभी समय ड्रामा नहीं खत्म हो गया। कहाँ मर गया मंत्री? अरे द्वारपाल, केवल चिल्लाता रहे। आ जाओ। खिचड़ी तो कहीं बिक लो, कभी भिक्षा मांगे अगला था, रोज मांगे चल जाओ तो सा। तिलवा लेकर आया। तिलवा तिलवा खिचड़ी कहीं बिक तिलवा रह गई बा। लेके आ गया। देख आए रे। हाँ। अरे पैसा पैसा कैसा ना? तिलवा लेके आए नहीं तो। हाँ बोल क्या बात है? कहाँ मंत्री? मंत्री राजमहल के अंदर मुलाकात करा। पैसा क्या बात है? बात बता। अच्छा ठीक है। बुला कर ला। तो वही ना कथवा हो। अब वही ना करो। नहीं क्यों नहीं है? नहीं हो कथवा। मैं चलो। तू क्या हो कि तो कहीं हो? बताता, लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, नहीं तो अभी बता देता। बुला दो। अरे मंत्री, मंत्री जी, अरे मंत्री जी, अरे आओ भैया। अरे वाह, तो भीख मांगने वाले आइल बा। तब ऐसे चिल्लाता तिलवा उलवा लेके ना ले। अरे द्वारपाल, हाँ उस भिखारी से बोल दो, इस राज्य में जब मैं राजा बना हूँ तब से भिक्षा देना बंद हाँ कर दो। वही तो ये ना जानता हो। ये सन बनल बा मंत्री राजा के मरने के बाद कि क्योंकि भिक्षे न देला। अरे वो कैसा राजा जो किसी भिखारी को भिक्षा न दे? इतनी बड़ी माल है तो भिक्षा देने के लिए आना चाहिए। बहुत कमीना है, बहुत कमीना है। अरे जब तुम्हारे जैसे द्वारपाल को रख लिया है तो भिक्षा देने देते। वही तो भिक्षा ना दे। बुला दो एक बार, भिक्षा दे या ना दे मुझसे मुलाकात कर लो। ए मंत्री जी, ए मंत्री जी, हाँ द्वारपाल, आओ भिक्षा दिए चाहे न दियो, आओ मुलाकात कर लो इनसे। ठीक है। आओ और बाखर भाई आओ। बोलो क्या बात है? मंत्री पहचाने मुझे? नहीं, मैं तो नहीं पहचानता। हाँ, अभी नहीं पहचान, भी निकालना पड़ेगा। हरवा जा रहा था। हो सकता है पहचान। क्या बात है? और तुम मुझे किस लिए बुलाए हो? हाँ हाँ अब पहचान लो। अब पहचाने मंत्री? अरे फूल सिंह, हाँ भाई मुझे माफ कर दो। फूल सिंह, मैं तुम्हें पहचाना नहीं। पहचाना नहीं। अब पहचान लो। ये भी तुम्हारे शरीर से मिलने के लिए बेकरार है। फूल सिंह, तुम मुझे माफ कर दो। मेरा दांत का घाव लग गया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक है मंत्री, तुम्हारे पापों की सजा तो इतनी कम नहीं है। चलो कुछ दूर करता हूँ, हाथ ऊपर करो। मैं भी बहुत रोया गिड़गिड़ाया था, बहुत गलती कर लिया। लेकिन तुम एक नहीं माने मंत्री। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आज तुम्हारे हर पापों
पाप होगा मंत्री? अरे फूल सिंह छोड़ दो। मारा है ना? तुमको भी मारा है। लो हाथ साफ कर लो। अरे द्वारपाल, मैं तो तुमको मंत्री बना दिया था। अरे द्वारपाल, तुम तो बहुत हराम खोर निकले। हमारा ही नमक खाकर हमें ही मार दो। मैं तुमको मंत्री बना दिया हूँ। मंत्री अपने पापों की सजा भुगतने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर हाँ फूल सिंह बोलो। क्या छीनना है? हाँ हाँ बिल्कुल पहचान रहा हूँ। तो क्या करूँ? फूल सिंह बेटा चुप रहो कभी। द्वारपाल द्वारपाल हाँ ये तो मेरी माँ है। अरे बड़ी मर लिया हम के। मैं तो हाँ कुछ सजा नहीं दे सकता, हम तो दे दे। तो तुम ही उठा लो कोड़ा, हाँ हाँ माँ दे सजा दे लो। माँ दे का छोड़ अरे दे बेटे छोड़ दे। मुझे माफ कर दो बेटे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटे। आपकी माँ है तो हमारी भी तो माँ ही लगेगी ना। गलती होती है एक बार होती है, बार बार नहीं होती। जाने दीजिए जाने दीजिए माँ लगेगी ना। ठीक है बेटा, इस बार मेरी लास्ट गलती माफ कर दो। हाँ जब मौका मिलता है, एक गलती होती है, मौका मिलता है तो उसे सुधार लेना चाहिए। हाँ नहीं बेटा, मैं सुधर गई हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। माफ कर। ठीक है, चलो मैं तुम्हें माफ कर दिया, मैं कर भी क्या सकता हूँ। हमारा ड्रामा यही खत्म होता है। माई के ही अरवा अपना